माशाल्लाह जी, आप तो दूध निकली हुई है, बड़ी मज़े की दूध निकली हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो आज यार सुबह सुबह ही ब्लॉग बनाने लग गया हूँ मैं, क्योंकि आज धूप निकली हुई थी। तो मैंने सोचा धूप निकली है तो अपने ये परिंदे हैं इनको भी थोड़ी देर के लिए इनका भी कपड़ा वगैरह ऊपर कर देते हैं। ये वाला भी ऊपर किया ताकि थोड़ा बहुत ना यार 2 दिन से मुसलसल इनके ऊपर कपड़ा था और ये इसी तरह ठंड में थे। है धूप में तो अभी भी नहीं है, लेकिन ये है कि धूप की वजह से जो ठंडक होती है वो ज़रा कम हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इनको ना ऊपर कर दिया इनका कपड़ा। लेकिन अब मुझे यार एक बात की समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अब तो यार आपको पता है कि धूप निकलनी है, कभी जानी है, ये 1 माह तकरीबन इसी तरह मौसम रहना है। तो मैं एक बात सोच रहा था कि ऐसे ना करें कि हम अपने ये केजीज़ जो हैं, सिर्फ ये दोनों केजीज़ उठाकर तो हम लोग इसको रख दें अंदर, जिस तरह हमने गर्मियों में रखे होते थे। लेकिन अब मसला मुझे ये कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन अब मसला मुझे ये आ रहा है कि ये देखें, एक जगह पे हमने ये लगा दिया और एक जगह पे हमने ये लगा दिया, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को यहाँ से नहीं उतार सकते और यहाँ पर 2 केज नहीं आ सकते, सिर्फ एक केज आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ये वाला हम उतार दें, ठीक है, वो तो बांधा भी हुआ है, वो देखिए ऊपर रस्सियों के साथ और इसको कील के साथ बड़ा परफेक्ट करके लगाया हुआ है। गर्मियों में भी यही रहेंगे, इनको नहीं हम उतारेंगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा था ऐसे करते हैं कि ये वाला उतार देते हैं, ये वाला जो नीचे वाला इसको उठाकर हम लोग यहाँ रख देते हैं, जहाँ यार पहले पड़ा होता था इसके नीचे यहाँ रख देते हैं और ये उतारते हैं और बाहर से एक वो वाला केज उठाकर यहाँ रख देते हैं। एक केज यहाँ हो जाएगा, ये उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, या इसके ऊपर आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एक केज रखने की मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इस तरफ कोई रख सकते हैं, इस तरफ को यार पता है आपको गंदम वाला ड्रम पड़ा हुआ है और वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है, बाहर के अंदर कपड़े फैला लिए जाते हैं और चारपाई रखी होती है, तो इस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता ना। ये वाला एरिया तो समझे है ही नहीं फिलहाल हमारे पास, क्योंकि वो सोफे पड़े हैं, वहाँ पर टेबल पड़ा है, वो सारा मतलब फैमिली यूज़ के लिए वो चीज़ हम नहीं छेड़ सकते। हमारे पास ये वाली जगह सिर्फ बची हुई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही इस जगह को कवर कैसे करना है। मतलब ये वाले तो बाहर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास आपको पता है इन्होंने चले ही जाना है, तो फिलहाल वैसे भी ये बाहर ही रहेगा, इसका कोई मसला भी नहीं है। वो नीचे है, ठंडक भी इनको लगेगी। बल्कि ये वाला भी जो उठा कर ना मैंने अपना ऊपर वाले हिस्से में कहीं सोच रहा हूँ रख दूँ, या नीचे के 2 हिस्से करके रख दूँ, मतलब इसको भी यहाँ से उठा देना। ये जो है ना ऐसे देखें, ये वाला उठा देता हूँ यहाँ से, लेकिन ये उठाऊंगा तो वो भी पड़े हुए हैं, वो भी छोटे छोटे से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक को यार उठाकर तो यहाँ पर रखने का सोच लिया मैंने, आ जाना है एक यहाँ पर, और दूसरा अगर हम यहाँ रखेंगे तो फिर ये भी लाइट चलाने में मसला होगा। यहाँ भी लाइट फिर हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अगर वो यहाँ पर पूरा आ गया तो इनको यहाँ पर खाना डालने के लिए मुझे तंगी हो जाएगी, क्योंकि जारी बात है वो यहाँ पूरी जगह कवर करेगा, तो फिर ये कैसे खुलेगा और इसके अंदर खाना कैसे मैं डालूँगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर उसको उठाकर यहाँ रखूँ तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको हम लोग यहाँ पर इसको रखें ना एक वाले केज को, तो यहाँ आगे तक यहाँ तक आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जगह उसके लिए होगी ना। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कुछ मदद करो कि मैं ना इसको दोनों को पिंजरों को ना अंदर ही रखने का सोच रहा हूँ। आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, फिर इंशाल्लाह यार मैं देखता हूँ कैसे रखने। लेकिन इंशाल्लाह यार आज कल में इनको अंदर रख देना, क्योंकि आज धूप निकली हुई है और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ धूप निकले। और अभी 10-15 दिन तकरीबन मेरे ख्याल में ऐसे सर्दी में कभी धूप आनी है, कभी छाँव आनी है, ठीक है, इसी तरह चल रही है। धुंध भी आएगी, रात के टाइम तो ठंड होती है, रात के टाइम तो धूप होती है, तो इनको यहाँ से उठा देना चाहिए। क्योंकि जब मैं यहाँ ऊपर आता हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी फील होती है और मुझे महसूस होता है कि ये वाले जितने भी मेरे बर्ड्स हैं ये सेफ़ नहीं है। हालांकि ये डबल चादर दी होती है, ऊपर ऊपर इनकी कोट चादर दे देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे जब थोड़ा सा टेंशन होती है, क्योंकि मैंने ना बहुत काफ़ी लोगों के देखे हैं यार कि उन लोगों ने ऐसे ही ऊपर एरिया में बनाकर उन्होंने उसको कवर किया होता है, लेकिन उनके बच्चे वगैरह जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं इस मौसम में। तो क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मैंने देखे एक्सपायर हो जाते हैं और मुझे उसकी वजह से बहुत टेंशन हुई। पहले मैं भी सोच रहा था कोई मसला नहीं है, 10-15 दिन की बात है, कवर किए होते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब से मैंने उनकी वीडियोस को देखा है कि यार उनके तो सारे के सारे बजीज ही उनके चले गए। मतलब ऐसे था कि कोई तकरीबन 10-20 के करीब तो थे यार वो, जितने ऐसे ज़मीन पर अपने खाने के पास वहाँ पर सारे के सारे मरे पड़े थे, और किसी के जो डब की बच्चे हैं वो मरे पड़े थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, इसका एक ख्याल है, इनको उठा कर अंदर रखते हैं, तो यहाँ पर्दा भी होता है और अंदर भी हम इसी तरह इसके ऊपर कवर करके रखेंगे, अंदर भी इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अंदर भी हम कवर ही करके रखेंगे, इनके ऊपर कपड़ा ही डाल के रखेंगे। लेकिन ये होगा कि जो सर्दी होती है बाहर बिल्कुल ढक पड़ेगी, वो इस पर्दे से टकराएगी, अंदर तक कम जाएगी। तो वो वाला जो मेन दरवाज़ा है वो भी आपको पता है बंद ही होता है, जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, मौसम बदला है, वो दरवाज़ा बंद ही होता है।
गर्मियों में सारा दिन खुला रहता था क्योंकि यहाँ पर हवा का क्रॉस होता था, अंदर हबस जमा नहीं होता था। और सर्दियाँ जब से शुरू हुई हैं वो दरवाज़ा बंद होता है ताकि अंदर बिल्कुल भी ठंड दोनों तरफ से ना आए, ठीक है। तो अब मसला ये है कि इस टाइम तो हमारे यहाँ एक खरगोश होते हैं ना, इनका सोने का टाइम होता है। ओए ये क्या कर रहे हो? तुम लोग जब चले जाओगे तुम लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी, लेकिन तुम लोगों का जाना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कोई भी यार फ़ायदा नहीं दिया है। कोई बच्चे वगैरह दे देते ना तो मेरे यार घर वाले तुम लोगों को रखने के लिए राज़ी हो जाते। और अब ये क्या ज़ुबान निकाल निकाल के दिखा रहे हो मुझे? ये दिखाओ क्या, क्यों ज़ुबान निकाली जा रहे हो? पानी पीना है तो पानी वो है तुम्हारे अंदर, वो देखो पानी है ना, पियो। दाना भी तुम्हें डाला हुआ है, खाना भी डाला हुआ है, तुम्हें सब कुछ डाला हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं डालूंगा हनी सनी। सुनो मेरी बात, ठीक है, ठीक है। ये लो फिंगर खानी है मेरी। ओह यही हमें कह रहे हैं कुछ खाने के लिए डाल दें, ये इनकी बातें होती हैं। और ये सनी है तो हनी तो यार हमारा केज अंदर से सारा का सारा गंदा किया हुआ है। कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या हर वक्त गीला रखती है। हालांकि इसके लिए वो अलग से जगह रखी हुई है जहाँ पर इसको कहा है कि भाई अपना सिस्टम रखो, लेकिन नहीं, सारा का सारा केज गंदा किया होता है। नीचे भी देखें क्या सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। अच्छा सनी नहीं गंद डालती, सनी बहुत ही प्यार से रहती है, पता नहीं जहाँ रहती थी वहाँ पर ही इस तरह रहती थी। लेकिन हनी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से याद रखा है कि इसको बिल्कुल भी सफाई हर चीज़ का ख्याल रखा। लेकिन हमारी जो हनी है ना वो बहुत शरारती है। बनी भी नहीं बदतमीज़ी करता, हनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, बहुत ज़्यादा शरारती है हमारी हनी, ठीक है। लेकिन बेचारी की तरफ देख के मुझे इस बात पर दुख होता है कि जब यार इनके बच्चे थे तो बेचारी के बच्चे इसके सामने सारे मर गए थे, 4 के 4 बच्चे मर गए। इसके बाद इसने बच्चे दिए ही नहीं है। हालांकि इनको मैंने क्या पूछा है, इनको मुझे पता क्या लगता है, इनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। क्योंकि जब से ये छोटे थे कुछ माह के थे मेरे पास आए थे, इनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है। हर जानवर की वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है, चाहे वो मुर्गियाँ हों, चाहे ये हो, डाक हो, कुछ भी हो। कुछ तो परिंदों की भी वैक्सीनेशन करवाते हैं, लेकिन परिंदों को तो मैंने वो मेडिसिन डाल देता रहा हूँ ना, जो इनकी वैक्सीनेशन के टाइप की ही मेडिसिन होती है, वो इनको पानी में डाल कर देता रहा हूँ, ठीक है। वो उनसे उनकी वैक्सीनेशन हो जाती है, उनको बीमारियाँ वगैरह नहीं लगती। लेकिन जो ये जानवर वगैरह हमारी हनी है, बनी सनी है, उनके लिए ना हमें वो चाहिए होता है यार, एक इंजेक्शन होता है वो लगवाना चाहिए, जिनकी वैक्सीनेशन होती है, वो नहीं मैंने करवाई। वो अगर करवा लेता ना तो फिर यार उन्हें हर मंथ के 2 मंथ के बाद लाजमी बच्चे देने थे और काम बन जाना था। पता नहीं मैंने क्यों नहीं लगवाए। लेकिन चलो ठीक है, इस मरतबा तो नहीं लगवाए ना, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो भी चीज़ लेकर आएंगे ना इस तरह की, उनको पहले इंजेक्शन लगवा कर, उनकी वैक्सीनेशन करवा कर प्रॉपर तरीके से फिर हम इंशाल्लाह लेकर आएंगे। और मुझे तो अर्सल कह रहा था ऐसे करते हैं यहाँ पर ना हम इनके लिए बड़ा प्यारा सा केज बनाते हैं, कि इतना ऊंचा केज बनाते हैं, इतना ऊंचा, यहाँ से इतना, और उस तरफ को दरवाज़ा जंगले वाला ना 2 दरवाज़ा इस तरफ लगवाते हैं ताकि जंगले से इनकी हवा का एग्जॉस्ट भी होता रहेगा, ठीक है, हवा भी होती रहेगी अंदर भाई, मतलब वो हबस से नहीं जमा होगा ना अंदर से स्मेल आएगी। तो कहता वो यहाँ पर इस तरह लगा कर इसको हम खोल कर तो यहाँ पर वो भी सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी देख लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यार कुछ नहीं कर सकता, अभी इस तरह ही चलने दो जैसे चल रहे हैं, ठीक है। अभी इनको दे देते हैं, अभी नहीं हमने कुछ भी करना। लेकिन आगे गर्मियाँ बहुत लंबी पड़ी हुई हैं, आगे बहुत लंबा मौसम पड़ा हुआ है, अल्लाह खैर करे, फिर हमने जो करना होगा कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करना। ये 1 डेढ़ माह हमसे कहा है कि निकल लेना, तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से। और इस मरतबा हमने खुद नहीं बनाना है, पहले 2 पिंजरे मैंने खुद बनाए थे, इस मरतबा खुद नहीं बनवाएंगे इस मरतबा खुद नहीं बनाएंगे, मजदूर लगाएंगे, मिस्त्री लगाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से या दरवाज़ा वगैरह लगा कर उसकी छत डलवा कर एक प्रॉपर तरीके से एक चीज़ बनाएंगे जो खूबसूरत भी लगेगी हमारे लिए, ठीक है। पहले वो लंबे लंबे से बनते रहे थे यार, वो ठीक नहीं बने थे। मैं तो यूट्यूब से देखी थी वीडियोस की कैसे खुद बना सकता हूँ, वो मैं इसलिए बनाता था, लेकिन यार अब यार दिल थक गया। अब वो खुद ब खुद ही बनवाएंगे इंशाल्लाह, या बने बनवाए ले आएंगे, बने बनवाए भी होते हैं ना, जैसे मार्केट से उठा लाएंगे वो भी हो जाएंगे, दूसरे भी लेंगे, जैसे भी हो सकेगा, ठीक है। तो ये देखें अभी इसके सोने का टाइम है और यहाँ से ना धूप जो है ना वो थोड़ी देर तक चली जाएगी, यहाँ तक तो पहुँच गई है, तो जाने वाली है, तो इसलिए हम भी नीचे चलते हैं ना, जाने से पहले इनको सबको ढांप कर और उनको भी सबको ना कवर वगैरह करके जाएंगे। दाना वगैरह इनको डाला हुआ है, वो अब आपको पता है मैंने डालना नहीं है, मैंने इंशाल्लाह शाम को ही डालना है, बल्कि शाम के लिए इनके लिए दाना जो है ना वो मैंने लेकर भी आना है। अब इस तरह कवर कर दिया अब इंशाल्लाह, ठीक है क्योंकि अब तुम लोग आराम करो, अब सर्दी अंदर हो जाएगी इस टाइम पे, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको मैं सही कर देता हूँ और इसके बाद इनकी बारी आ गया, इनको भी नीचे कर देते हैं हम। चलो ज़ोहर की अज़ानें भी शुरू हो गई हैं, तो यार अज़ानें शुरू हो गई हैं, ज़ोहर की चलते जाकर फ्रेश होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसी के साथ करने लगा हूँ ब्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और हाँ आपने मुझे ज़रूर ये बताएं कि मैं सेटअप को किस तरह से करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा जितना भी सेटअप है वो इसी एरिए में आ जाए,
ठीक है, इधर वाले किसी एरिया में ना आए, सिर्फ इसी एरिया में यार आ जाए। तो इसके लिए कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ, समझ में नहीं आ रही, मेरी हेल्प करे। ठीक है बाकी मैं यार उनको भी सबको बंद कर देता हूँ।